ये कहाँ पर हम आ गए? ये कौन सा पाकिस्तान है? नए पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते वो उसको किसी गली की नुक्कड़ पे छोड़ के फिर हमने कहा कि अब हकीकी आजादी की जंग। और दूसरी तरफ आप इकोनॉमी देख रहे हैं। सर ये क्या होगा? देखिए, मैं आलिया कई दफा वॉशिंगटन डीसी में बैठे इतना कंफ्यूज और नर्वस हूं, मेरा कई दफा दिल करता है मैं खुद आपका इंटरव्यू लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे खुद काफी रिसर्च और सोर्सेज के बावजूद कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। लेकिन आज अभी मैं शुरू करने से मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट में शुरू करना चाहूंगा एक शेर से बिलखुसूस, और उसके बाद मैं 10 वैलिड पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान में जो है क्राइसिस, जो 10 क्राइसिस है वो किस उनके उनको थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। वो शेर किसी अगले दिन मैंने खुद ये पढ़ा, वेरी वेरी फिट फॉर पाकिस्तान। वो कहते हैं, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वक़्त की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। तो ये जो हर बच्चा अब जेब में माचिस उठा के फिर रहा है और बात खाना जंगी और आग लगा देने से और लाशों पे सियासत की तैयारियां जो शुरू हैं, ये इसका सारा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं यहां पे मेंशन करूंगा, बिल्कुल ये श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान होगा, क्योंकि श्रीलंका में उनका शरह ख्वानदगी 92% है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है वहां पे, बुद्ध मत के जो है। तो आपके तो ऐसी आग लगेगी जो आपको कंट्रोल नहीं हो सकेगी, और आपके पड़ोस में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कराची और क्वेटा से उनके आगाज हो चुके हैं बॉम्ब्स के। लेकिन ये कि अफसोस की बात यह है कि जो 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 इन चीजों के जिम्मेदार लोग हैं वो अभी तक इसको या तो वो सीरियस ले नहीं रहे या फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, डिवाइडेड है वो। अब जो 10 क्राइसिस के बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है। पहला क्राइसिस ये है कि देखें, एक पार्टी आपकी ऐसी है, खान साहब की, वो आग लगा देना चाहते हैं पाकिस्तान को। उनका उनका मैंडेट है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान जाए भाड़ में, चाहे 8 टुकड़े हो या 20 टुकड़े हो। दूसरा ग्रुप है वो सजा याफ्ता है, केसेस है उनके। तीसरा जो पार्टी, एक तीसरी पार्टी है आर्मी, आज वो कहती है न्यूट्रल हो जाए जी आप। बिल्कुल 70 साल आपने ये सारी गेम मचाई है, आपने हर पार्टी को अपने हाथों से पानी दे दे के पाला है, और 2 महीने में आप कहते हैं जी आप सारे न्यूट्रल हो जाए, बात ही ना हमारी करें। आप जिम्मेदार हैं, आप एक 1 पेज के फाउंडर आप हैं, सर पे हाथ लेकर आप आए थे। अब नैपियां आपने बदली 3.5 साल, आपने एमएनए को उठा उठा के तो असेंबली में लाके वोट दिलाते रहे। आज आप कहते हैं न्यूट्रल हो जाए। ये कैसा मजाक कर रहे हैं भाई? आज इसको ऑन करें आप। ये गंद आपने डाला है, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, अब इस मास्टर से डील करें। आप दीवारों के पीछे छुपेंगे, स्टेट खत्म हो जाएगी। आज जो है वो स्टेट के ऊपर वार हो रहा है। 5th जनरेशन वार इज गोइंग ऑन विद इन पाकिस्तान, और उस वार को वार वालों ने डील करना है भाई। आप ये बिल्कुल ये रोजाना जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं हमें इसमें ना घसीटें, घसीटें क्यों ना, आप ही तो मूजद इन चीजों के। और जो बनाने वाला होता है वही जानता है कि मैंने इसको किस तरह मैन्युफैक्चर किया था। जो जोड़ता है हर चीज को वही उसको अनफोल्ड कर सकता है, दूसरा कोई इसको अनफोल्ड नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल गलत एक इमेज दे रहे हैं दुनिया को। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, चौथा मेरा पॉइंट ये है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं रिटायर फौजियों को। फौजियों को इकट्ठा कर करके बताना पड़ रहा है भाई हमारे हालात क्या हैं, अपनी क्लैरिफिकेशनें देनी पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ से मेरा मकसद है ये बताएं कि खान साहब अपने जाके जलसों में कहते हैं, फौजियों के बच्चों को कहते हैं जी आप जलसों में आया करें, आप खुद नहीं आ सकते तो बच्चों को भेज दिया करें। देखें हालात जरा देखें। इसको मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे साजिद साहब, ये जो आपने पॉइंट कहा ना अभी की फौजियों को, उन्होंने पता है आपने जलसे में जो पिछला जलसा था उसके अंदर क्या कहा? उन्होंने कहा कि खौफ सिर्फ मौत का होता है, मौत के खौफ को आप निकाल दें दिल से, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अब आप सोचिए कि जब आप नौजवानों को ये बात कहेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे तो वो तो मरने और मारने के लिए आएंगे। मैं वही तो बता रहा हूं कि आप अफगानिस्तान बनेंगे, श्रीलंका तो सिविलाइजेशन थी वहां पे और छोटा सा आइलैंड है वो, उनकी तो आबादी ही नहीं है ज्यादा, उनके मसाइल आपके साथ नहीं मिलते। 92% तो पढ़े लिखे लोग हैं वो। वहां पे अमर बिन मारूफ की स्टोरी नहीं है, वहां टीएलपी नहीं है, वहां पे अफगानिस्तान टीटीपी वहां पे हमले नहीं कर रही है। अगले दिन मैं हैरान हुआ, ईद वाले दिन उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते के लिए सीज फायर किया है। आपने शायद ये खबर नहीं पड़ी, सीज फायर कहां होता है? जहां जंग मुसलसल चल रही हो। टीटीपी ने एक हफ्ते के लिए सीज फायर किया था ईद वाले दिन।
आपको कौम को तो पता नहीं चल रहा ना, आप तो आग लगाने को फिर रहा, हर बच्चा जेब में माचिस डाल के फिर रहा है, और देखने वाले रोजाना आगे कह देते न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो। किस तरह न्यूट्रल हो जाएंगे यार? 70 साल आपने इस खेत की आबियारी की है, आप आज कहते हैं पीछे हट जाओ। आपने इसको इजाद किया, आप इसको अनफोल्ड करो आप इसको। अब मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, इलेक्शन कहते हैं, हर बंदा कह रहा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। ठीक, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरह बचेगा? आपका प्रॉब्लम तो मुआशी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम तो करप्शन है, आपका प्रॉब्लम तो इस वक्त $11 बिलियन आपके रिजर्व है सारे, वो उनमें से $1.5 बिलियन आपका अपना, बाकी सारा तो लोगों का, सऊदी और चाइना का है वो। उसमें आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में। इमरान खान साहब ने, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी आती है वो हर चीज ठीक कर लेंगे दोबारा? बल्कि इमरान खान सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना डेढ़, मुझे 2 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन अब तो महीना डेढ़ रह गया। आप मुझे ये बताएं, हालात इतने खराब हैं, क्या वजह थी जो बात स्काइप पर फोन पे नहीं हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को बुलाया वहां पे, कौन सी ऐसी बात? सबसे बड़ा मसला मैं बता रहा हूं आपका, इस वक्त क्राइसिस आ रहा है, आपका मुआशी इशू है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। वो खुद परेशान हो गए हैं कि हमने इस चीज को किस तरह हैंडल करना है। पेट्रोल की कीमत जो पास ऑन नहीं हो रही, उसकी वजह से आपकी हर चीज रुकी पड़ी है। IMF भी उसकी वजह से रुका पड़ा, और जो दो बाहर के लोग आपको पैसा देना चाहते हैं वो भी कहते हैं IMF की शराइत मांग आप एक्सेप्ट करोगे फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, उसमें अगला जो मैं पॉइंट कह रहा था, पॉइंट ये था कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया के, उनका दौरा फेल, बातें लेकर आगे, बयान लेकर आगे, पैसा वहां से नहीं आया। चाइना आपसे नाराज है, वो भी नहीं आपसे बात करना चाहता। IMF की टफ शराइत है, इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है कि अपनी प्राइसें बढ़ा सके और उसको डील कर सके। और उस पे जो एक ऐसा एक मेरा मकसद है कि अगर ये सोचा भी जाए कि इलेक्शन आज हो जाए, ठीक है, हो गया इलेक्शन, खान साहब क्या कर लेंगे? खान साहब के हालात मैं बताना चाहता हूं। शौकत तरीन साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, निकलते उन्होंने पहला बयान क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि इनकी फाइनेंस, इनकी कोई मुआशी पॉलिसी ही नहीं थी इनकी। तो 3.5 साल में तो आपकी मुआशी पॉलिसी नहीं थी। अब कौन सा मंत्र पढ़ देंगे आप आते ही असेंबली में खड़े होकर? क्यों कौम को तबाही के धाने पे लेके जा रहे हैं आप? तो जा चुके हैं, बल्कि धाने पे जाना नहीं है। अब मेरी जो असेसमेंट है इस वक्त आलिया, इस वक्त या IMF तो या फिर अफगानिस्तान। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका बहुत सिविलाइज्ड है और छोटा सा मुल्क है, छोटा सा आइलैंड है, वो डील कर लेंगे उससे, वो हो जाएगा वो। आप इतना बड़ा मुल्क हैं और आप एक दूसरे को शिया, सुन्नी, वाबी, बरेलवी, आप यूपी हैं, आप साजिद साहब, अब तो इमरान खान साहब का एक और पैदा हो गया ना, मैं उसकी तरफ आ रहा था कि इन्होंने मजहबी सेक्ट बना लिया है। यूथिये हैं, पटवारी हैं, जियाले हैं, और तैयारियां कर रहे हैं, अपने आप को आग लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त इतना मायूस डेली बेस पे, मैं खुद सोचता हूं, सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, सारी जिंदगी मैंने मुल्कों के क्राइसिस देखे, मैंने रोमन सिविलाइजेशन से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हर सिविलाइजेशन पढ़ी मैंने। मेरे सोचें रुक जाती हैं जब मैं सोचता हूं इसके बारे में कि ये पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है। अब आर्मी आप डिवाइडेड है, आपकी एक आर्मी का सेक्ट ऑक्सीजन इनको दे रहा है। और सबसे बड़ा ये है, इस वक्त जो लंदन में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, वो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, वो 29 नवंबर के बारे में हुई सबसे ज्यादा बातें, कि अगर इलेक्शन होता है तो अगला आर्मी चीफ कौन अपॉइंट करेगा। तो ये अगर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, पता नहीं 29 नवंबर तक पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, मेरी समझ से ये बाहर है। मेरे तजर्बे के मुताबिक आप यू हैव गॉन बैंकरप्ट। ये कई लोगों ने कहा था, मैंने भी खुद कैलकुलेट किया बड़ी दफा बैठ के, आपने V8 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक और बात है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 20% लोग टैक्स देहंदा हैं। दूसरा सारा IMF और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि आपके मुल्क में शायद पैसा बहुत है, लेकिन सारा आप रजिस्टर्ड नहीं है, इन द पेपर्स नहीं है। आपकी इकोनॉमी ठीक है, आपकी इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा 2 नंबर पैसा है, सारा करप्शन का पैसा है। अगर उनकी ये भी बात देखी जाए तो शायद आप 2 महीने नहीं 4 महीने निकाल जाए। उसकी वजह यह है, वाकई आप जब लाहौर में निकलते हैं या इस्लामाबाद में निकलते हैं तो V8 गाड़ियां तो देखें जो 6-6 करोड़ की। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।